हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं आप लोगों की नानी। हमारी प्रकृति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारी प्रकृति, ये है हमारी कैसे हो प्रकृति। सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पेड़ लगाए, पेड़ बचाए। बच्चों, आज मैं गुलाब के पौधों पे काम कर रही हूँ। अभी रात का टाइम है, दिन में खड़े भी नहीं रह पाते, यहाँ पे इतना धूप रहता है। इनकी मिट्टी निकाल रही हूँ, आधा आधा मिट्टी निकाल के फिर इसमें कोकोपीट और गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कुछ मिला के, फंजीसाइड मिला के इनमें डालूँगी। ये कोकोपीट से ठंडक रहता है और पानी भी होल्ड रहता है। मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, तो अभी उसको मिट्टी को इस तरह देखिए आधा आधा खाली की कर रही हूँ। सभी पौधों की इतनी मिट्टी निकाल रही हूँ। सभी पौधों की मिट्टी निकाल के फिर उसमें मैं कोकोपीट और सब मिक्स करके डालूँगी। रात के टाइम पे ही डालना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है, तो अभी धूप काले में काम ही नहीं कर पाते छत पे। और ठंडा रहने वाला ही खाद अभी इसमें डालना चाहिए। देखिए पानी सूखना नहीं चाहिए कहते करके मैंने इसे नारियल के छिलके डाल के रखी हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा ही गिल्ला है, कि मिट्टी निकाल दूंगी। ठीक, इस तरह इसकी मिट्टी निकालें। मिट्टी निकाल के फिर हम इसमें खाद और कोकोपीट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट भी ठंडा रहता है, गोबर का खाद भी ठंडा रहता है, या गोबर के कंडे होंगे उसको भी तोड़ के मिक्स कर सकते हैं, या उसको भिगा के उसका फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ठंडा खाद अभी धूप काले में बहुत गर्म हो जाता है मिट्टी के, तो ठंडा ही खाद देना चाहिए। ज़्यादा गिल्ला नहीं है, देखिए ना कैसी बुरी हो गई है, पानी नहीं रुक रहा है, इसलिए इसमें मैं कोकोपीट मिला दूंगी। अगर एक आधा दिन नहीं भी डालेंगे ना तो पौधों को नुकसान नहीं होता। इतनी गर्मी है ना, अभी अप्रैल महीना चालू हो गया है, तो इसलिए मैं ये सब निकाल के। और इसकी फर्टिलाइज़र कौन सा दे सकते हैं अपन, फलों के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो ठंडक देने वाला रहता है ना। बनाना पील का, ऑरेंज, नींबू की छिलके, तरबूज, खरबूजा, ये सब छिलके को छोटे छोटे काट के 2 दिन पानी में भिगा के रखे। अब मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं तो 5 लीटर पानी में भिगा के रख देती हूँ, और फिर उसे और ज़्यादा 4 गुना पानी मिला के पौधों को देते रहती हूँ। उससे ठंडक भी रहता है। अब समझो हम कैसे धूप से आए तो कोई शरबत ये बना के पीते हैं या तरबूज खाते हैं, ऐसे अपने को अपने पेट में ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। उसी तरह पौधों का भी रहता है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए रहता है। इतने धूप में रहते हैं बेचारे, तो उनको ठंडा ठंडा शरबत भी पिला देंगे। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, भिगा के रखी हूँ। ठीक है। हाँ बच्चों, और एलोवेरा का बहुत अच्छा रहता है। एलोवेरा को उसके पल्प निकाल के मिक्सर में पीस ले, पानी डाल के, और अच्छे से छान ले, और उसको बहुत पतला करके स्प्रे बॉटल में डाल के पौधों पे स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि वो जैसे धूप में गए तो अपन कैसे झुलस जाते हैं गर्मी में, तो उसी तरह लाइट का वोल्टेज कम ज़्यादा, और मेरा मोबाइल है ना अपने आप ही रात के टाइम पे अपना लाइट कम कर लेता है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा कि नहीं क्या। हाँ, तो एलोवेरा का पल्प निकाल के मिक्सर में डाल के पीसे, और उसको अच्छे से पानी डाल के पीस लेना, फिर उसको छान लेना, और स्प्रे बॉटल में डाल के पतला सा पानी करके ये पौधों पे स्प्रे करें। उससे क्या है, इसको कोटिंग हो जाती है और ठंडा रहता है। पत्तियाँ ऐसे ड्राई नहीं होती है और झुलस भी नहीं जाते हैं, हेल्दी पत्तियाँ रहते हैं अच्छे। धूपकाले में ये 2-3 फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं, और छाछ का भी दे सकते हैं, पर छाछ का जड़ों में डालें, पत्तियों पे ना डालें। एक महीने में एक बार छाछ का पानी डालें, फिर एक बार एलोवेरा का 15 दिन में एक बार
एलोवेरा का स्प्रे करे और फलों का जूस पिला दे 15 दिन में एक बार। ऐसे 2-3 महीने 2 महीने 3 महीने इसका देखभाल कर लिए तो फिर बारिश के टाइम पे उतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। पर ये 2 महीने उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। गुलाब को तो गुलाबी है, वो तो फूलों का राजा है, उनकी थोड़े ज़्यादा ही सेवा करनी पड़ती है कि नहीं बच्चों? तभी अच्छे अच्छे फूल देंगे। अभी फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है पूरा, ये देखिए फूल छोटे छोटे हो गए साइज। बहुत सारे फूल आए हैं, मैंने इसमें भी बहुत सारे फूल थे, मैंने कहा सुबह ही तोड़ दी हूँ, सब सूख गए थे। और इसमें देखिए ना बहुत सारे फूल लग के हैं, तो साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह मैं सबकी मिट्टी निकालूंगी, फिर खाद बना के डालते टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, इस तरह पूरी मिट्टी निकाल ली हूँ मैं। देखिए इतना इतना मिट्टी निकाली हूँ, और वो भी मिट्टी बहुत अच्छी है। देखिए काली काली मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, बुरबुरी। पर अभी कोकोपीट ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। ये कोकोपीट है, गिला करके लाई हूँ। और ये है नीम खली, फंजीसाइड, इनको मिक्स करके फिर डाल दूँगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रोशनी कहाँ आ रही है, लाइट अच्छे से दिख रहा कि नहीं क्या आपको? इस तरह धूप काले में इनकी देखभाल करना पड़ता है। कोकोपीट वैसे अभी डालेंगे ना 2 महीने तक गायब हो जाता है, कोकोपीट रहता ही नहीं है। कहाँ गायब जो हो जाता है पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं, वो उसमें मिट्टी जैसा ही बन जाता है फिर वो। जैसे मिलाई हूँ इसमें, इस तरह डाल देंगे। अभी भी फूल आ रहे इतनी गर्मी में, पर छोटे साइज हो गए फूलों की। इस तरह डालें। कुछ कुछ पौधों की ज़्यादा कटिंग कर दी थी, कुछ कुछ पौधों की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी थी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही कटिंग कर दी थी मैंने। बराबर नहीं था, ये पूरा फंगस आ गया था इस पे, पत्ते मुड़ जा रहे थे। नीम ऑयल स्प्रे की थी, फिर भी वो ड्राई हो रहे थे पत्तियाँ, तो पूरा कटिंग कर डाली फिर मैंने अच्छे से इसे दबा के। रात का टाइम है, दिन में बना नहीं पा रही हूँ बच्चों, इसलिए मैं अभी रात को ही बना रही हूँ। और खाद, कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र कुछ भी दे तो अभी शाम के टाइम पे ही देना चाहिए। इस तरह नारियल के छिलकों का मैं मल्चिंग कर रही हूँ। सूखी पत्तियाँ जो भी है, धान का भूसा, जो भी आप लोगों के पास है, वो इस तरह पौधों पे मल्चिंग करें, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है, सूखती नहीं है। और ये नारियल के छिलका अच्छा रहता है, पानी भी पकड़ के रहता है, तो इसलिए मैं नारियल का ही छिलका लगा रही हूँ। इस तरह देखभाल करनी पड़ती है इनकी। सब पौधों को फिर मिट्टी डाल के मैं सब में मल्चिंग कर दूंगी। ठीक है बच्चों, हाय बच्चों, इतना टाइम लग गया, कितना 9:20 हो रहा, 6 बजे आई मैं। अभी पूरे गुड़ाई करके मिट्टी निकाली और कोकोपीट वाला मिक्स करके, खाद और कोकोपीट, गोबर का खाद ही मिलाई हूँ और पानी दे रही हूँ। मैंने कोकोपीट, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिक्स करके डाल दी है और मल्चिंग की हूँ इसे
ये देखिए ऐसे दौड़ी नारियल का छिलका है तो इससे ये पानी डाल देती हूँ। अब रात हो गई पर डालना ही पड़ेगा, सुबह बहुत जल्दी धूप निकलती है। इस तरह 6 बजे से आई थी, अभी प्यास भी लग रही है, आज मैं पानी नहीं लाई। ऊपर का जैसे छिलका है, नारियल का छिलका रहे तो अच्छा रहता है और वो भी अच्छे से पानी होल्ड करके रखता। पत्तियों में नहीं डालना चाहिए पर आज डाल रही हूँ मैं। और शाम के टाइम पे पत्तियों पे पानी ना डालें क्योंकि फंगस आने का ये रहता है। पर धूप का लाए तो जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा मिट्टी गिरा है। बहुत देखभाल करना पड़ता है गुलाब का। देखिए ना कितना मेहनत है इनके पीछे। ये गुलाब का ये राजा है, तो फूलों का राजा है, तो इनकी देखभाल भी उतनी ही करनी पड़ती है। फूलों का साइज छोटा हो गया, पौधे छोटे हो गए। ये भी कटिंग की थी मैंने ज़्यादा, इसमें भी बहुत सारा पत्तियाँ खराब हो गए थे। पत्तियों का भी मल्चिंग कर सकते हैं। ये ना ये धान रहता है ना, उसका छिलका और पत्तियाँ मेरे पास बहुत है अभी। मैंने ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, पतझड़ में इतनी पत्तियाँ गिरते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं। मैं वहाँ दोपहर के टाइम पे जब गार्डन में कोई नहीं रहते, 5-6 बोरे धूप में 1 बजे के टाइम पे जाके धूप के टाइम पे मैंने 4-5 बोरे पत्तियाँ जमा करके लाई हूँ। उन पे पानी डाल के रखी हूँ बोरों में बांध के, और उसको ऐसे पौधों पे ऐसे मल्चिंग भी कर सकते हैं, मिट्टी सूखना नहीं चाहिए करके। सब पे गुड़ाई कर दी हूँ। ये परचूला का है, बहुत सारे कलर है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए हर एक अलग अलग कलर है। अभी खराब हो जाता था ना, ठंडी के टाइम पे खराब हो जाता है, तो अभी उनको पूरा कटिंग करके थोड़ा थोड़ा लगाए। 8-10 दिन में इतना फैल भी गया है ये। और ये गुलाब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। बच्चों, फिर ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? देखिए ये नारियल का छिलका थोड़ा थोड़ा ही था तो मैंने लगा रखी हूँ। अब मैं ग्राउंड से पत्तियाँ लाई हूँ बहुत सारा भर के, उन्हें भी मैं ला के फिर मल्चिंग कर दूँगी। मिट्टी गीली रहती है अच्छे से, सूखती नहीं है, पौधा अच्छा रहता है। बहुत सारा पत्तियाँ लाई थी ना, बोरों में भर के पानी डाल के मैं बोरे बंद करके रखी हूँ। पत्तियों का खाद बहुत बेस्ट रहता है, सबसे अच्छा रहता है। फूलों के पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, गुलाब अडेनियम के लिए वगैरह। तो मैंने अभी इस साल बहुत सारा लाई हूँ और भी लाने की सोच रही हूँ। तो मुझे जाने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कोई देख ना ले, कोई नहीं रहता उस टाइम जाके लेके आती हूँ। पहले ही पौधों के पीछे रहती, कभी बाहर नहीं निकलती, किसी से बात नहीं करती करके पहले ही लोग मुझे पागल बोलते हैं। इसीलिए चुपके से जाके लेके आती हूँ। क्या मालूम जिनको पेड़ पौधे का लगाव रहता है उन्हीं को मालूम है कि उनकी देखभाल कैसे करना है, उनके लिए क्या क्या सोचते रहते हैं। तो फिर ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात बच्चों, मेरे पास कटिंग वाले पिलोडेंड्रम, मनी प्लांट, बहुत सारे बेल वाले पौधे हैं। मैं थोड़ा सा इतू सा भी 1 इंच भी नहीं फेंकती हूँ, सब लगा के रखती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती फेंकने के लिए। तो बहुत सारे कटिंग है, अगर किसी को चाहिए तो मैं भिजवा सकती हूँ। मुझे कमेंट किए हैं 2-3 जन ने कि हाँ उन्हें चाहिए करके, हमारे आसपास के भी लोगों ने बोले हैं। उनको तो देते ही रहती हूँ, फिर भी वो मार डालते, मैं चिल्लाते रहती हूँ आप लोग मार डालते, मैं देती नहीं करके। मेरे पौधों को अच्छे से देखभाल जो करेंगे मैं उनको ही देती करके उनको वार्निंग दे के देती हूँ।
कटिंग दिए तो ख़राब हो गया, फिर लगा के दो बोलते, लगा के भी देती हूँ, लेके जाते ही रहते हैं। तो पिलोडेंड्रम और मनी प्लांट का बहुत सारा वैरायटी है मेरे पास। तो दोनों मिला के कम से कम 15-20 तो वैरायटी होंगे ही। हर कलर का मनी प्लांट है, पिलोडेंड्रम भी बहुत सारा है। वो भी 7-8 वैरायटी है मेरे पास। किसी को चाहिए तो मैं भिजवा सकती हूँ, आप डिलीवरी चार्ज दे के ले लें। पर अभी समर है तो मैं भेजूँ कि नहीं, ख़राब हो जाएगा। तो अभी पहले मैं उनसे बात करके देखती हूँ क्या बोलते हैं, तो नहीं तो फिर बारिश के टाइम पे भेजूँ क्या, अभी भेजूँ क्या, उनसे बात कर लेती हूँ। उनको चाहिए कहते, तो आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मुझे पूछे, और ये जानकारी कैसे लगी बताएं। फिर अपनी ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, प्रकृति से जुड़े रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे बच्चों। बाय बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रकृति के संग अब